वही कनाडा के ब्रैम्पटन के मंदिर में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। कनाडा पुलिस के संरक्षण में खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अटैक किया। ऊपर से ट्रूडो की पुलिस ने बर्बरता भी वहां पर दिखाई। अटैक के बाद हिंदू समाज काफी गुस्से में आक्रोशित है। कनाडा में मंदिर के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को भी दोहराया गया। कहा गया बटोगे तो कटोगे। वहीं भारत की इस घटना पर सख्त आपत्ति भी भारत ने जताई है। और तो और पीएम मोदी ने खुद घटना की निंदा की और कहा कि उम्मीद है कनाडा सरकार एक्शन लेगी। साथ ही यह भी कहा कि राजनयिकों को डराने की कोशिश हो रही है लगातार, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश टू कनाडा, खतरे में हिंदू। खालिस्तानियों को कनाडा में खुली छूट। न बटेंगे न कटेंगे, खालिस्तानी जमाती नहीं टिकेंगे। भारत का फरमान, सावधान खालिस्तान। कनाडा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बेलगाम हो गए हैं और ट्रूडो सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में नाकाम रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कनाडा में अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एंटी इंडिया एजेंडा की आड़ में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से। मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में। बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा। इस हमले के बाद अब कनाडा के हिंदुओं में नाराजगी है। कनाडा में भी योगी आदित्यनाथ का नारा जमकर गूंज रहा है। सुनिए। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम करेगी। इतना ही नहीं, कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से साधु संतों में जमकर नाराजगी है। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहां से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहाँ पर, वो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन मातृभूमि को मत भूल जाओ। जो मंदिरों को तोड़ना चाहता है, मंदिरों में आग लगाता है, जो मंदिरों के ऊपर हमला करता है, वो सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख तो हमारे सिर का ताज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए सिखों की एक फौज बनाई। हिंदुओं पर हुए हमले का देश में भी कई जगह विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं।
मंदिरों के अंदर हमला हुआ है, वहां पर हमारे प्राण प्रतिष्ठा, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वहां पर दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर जो ये आतंकवादियों ने, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने जो हमला किया है उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। जो सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो तो उनके हाथ में तो फूल रहे होंगे, उनके हाथ में तो जल रहा होगा उपासना के लिए, पर उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर तलवारें चलाई गई। तो ये बड़ा ही निंदा का विषय है और हम सभी को एक होना पड़ेगा। अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। आरएसएस और बीएचपी के नेताओं ने भी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की जमकर निंदा की। मंदिर पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। कनाडा सरकार ने भी सब धर्मों की रक्षा के लिए, धर्म स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। कनाडा भारतद्रोहियों का एक तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने गनीमत है कि उस पर खेद तो व्यक्त कर दिया, अन्यथा तो अभी तक उन पर भी चुप्पी साधे जाते थे। भारत विरोधी हिंदू द्रोही एजेंडा वहाँ पर अनवरत रूप से चल रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में पारा हाई हो चुका है। खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, जो पूरे देश और दुनिया में सिखों ने इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उसको भी खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, मस्जिद पर, गिरजाघर पर या और किसी धार्मिक स्थल पर हमला करने की छूट नहीं देता। ये सिख भी नहीं है जो हमला कर रहे हैं, इनको सिर्फ वहाँ का माहौल खराब करना है। और ये 2025 का जो ट्रूडो का चुनाव है उसके मद्देनजर सब कुछ हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सख्त शब्दों में, कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं हम। और मैं विनती करूंगा भारत सरकार से कि वो कनाडा सरकार से इस इशू को टेकअप करें, उठाएं उनके साथ, और ऐसा आगे के लिए ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। ये वही कनाडा है जिसने हाल में आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप हिंदुस्तान पे लगाया था, लेकिन सबूत नहीं दे पाए थे ट्रूडो, जिसकी पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी और अपने देश में भी घिर गए थे ट्रूडो। हिंदुस्तान जिसका आज विश्व के कई देशों में नाम हो चुका है, खालिस्तानी चाहते हैं कि भारत का नाम किसी तरीके से कमजोर किया जा सके। फिर खून के प्यासे हैं ये हिंदू धर्म को बांग्लादेश हो, ये खालिस्तानी, इन्होंने भेड़े बकरियां समझ रखा है इनकी ऐसी की तैसी। ये गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का देश, ये महाराणा प्रताप का देश, ये महान लक्ष्मी बाई का देश, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, ये सेकुलर देश। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मैं सरदार बाद में फख्र से कहता हूँ, मेरे गुरुओं का देश मेरा भारत। ट्रूडो जब सत्ता में आए तो ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन से आए, इसीलिए खालिस्तानियों को बल मिला। आज कनाडा में कई आतंकी संगठन सर उठा चुके हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ISYF संगठन। लेकिन जब निज्जर जैसे आतंकी की हत्या होती है तो ट्रूडो बिलबिला उठते हैं, खालिस्तानियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं। आप ये बात इससे समझ सकते हैं कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ कैसे बन चुका है। टॉप